जैसा कि आप जानते हैं कि एक पतंग है, ये जो पतंग है हमारे देश का तिरंगा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये झंडा हमारे जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाल किला में झंडा फहराया था। ये जो हमारे तेज बोल ये हमारे ये जो झंडा जो देख रहे हैं आप, जो झंडा जो ये कलर है, पहले ऊपर संतरी कलर का है, फिर सफ़ेद कलर है और ग्रीन कलर है। जो ये कलर है तीनों हमारे देश के कलर हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये जो पतंग है, इस पतंग के अंदर जो है ये गोल्ड जो ब्लैक कलर का जो हमारे झंडे में बना हुआ होता है, ये सर्कल नहीं बना रखा है। ये चक्र इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि ये हर किसी को अलाउड नहीं होता बनाने के लिए। ये सिर्फ ऑलरेडी झंडे में ही बनाया जाता है और ये पतंगों में नहीं बनाया जाता है। इसलिए ये पतंग जो है तिरंगा पतंग जो हम खासकर 15 अगस्त में या 26 जनवरी और जैसे कई ऐसे जो हमारे देश के जो त्योहार होते हैं जो शहीदों के लिए और हमारे देश के लिए और धरती माँ जैसे बोलते हैं हम, धरती माँ जो हमारी धरती माँ है, इनके लिए हम खुशी के मारे हम ये पतंग उड़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये इसलिए बनाया गया है कि लोगों को पता चले, दूर से दूर लोगों को पता चले जो हमारे बीच नहीं आ पाते हैं और नहीं सोच पाते हैं कि हम क्या देखें, कौन हमारे सामने आने वाला है या नहीं आने वाला है, इस चीज़ों को कोई नहीं देख पाता है। तो हम ये पतंगे इसलिए बनाते हैं और इसलिए हम ये देखते हैं कि पतंग, जैसा कि आप देख रहे हैं पतंग पीछे से वो होके आ रही है, लेकिन हम उसको नहीं लूटना चाहते हैं इसलिए क्योंकि ये हमारे देश का तिरंगा है। नहीं तो हम अगर उस पतंग को लूटने जाएंगे तो छत जो ये है, उस पतंग को जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत है ये बहुत ही गहराई में है नीचे। अगर हम पतंग की तरफ जाए बिल्कुल ही तो हम इस छत से नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए हमने इस पतंग को नहीं पकड़ने की सोची। इसलिए हम अब तिरंगा के ऊपर आते हैं। जो ये तिरंगा है, हमने ये पतंग जो ऐसे बनाई है कि दूर से दूर लोगों के ये देखें कि मतलब ये जो तिरंगा है हमारे देश का तिरंगा है, ये तिरंगा जो है बहुत ऊंचाई में उड़े, बहुत ऊंचा जाए, हमारे देश का नाम रोशन करे कि ये तिरंगा बहुत ही ऊंचा उड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पतंग जो कलाकार जो बनाते हैं, ये पतंग बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कागज़ है ये बहुत ही पतला पेपर होता है। जो पतला पेपर इसलिए लगाते हैं कि ये पतंग बहुत ही हल्की और बहुत ही अच्छी हो, इसलिए और देखने में भी बहुत बढ़िया लगे, इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है कि भारी पतंग ना हो। क्योंकि मंजा जो होता है, ये जो मंजा जो होता है बहुत ही पतला होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चरखड़ी है, जैसा आप जानते हैं चरखड़ी के अंदर हमने मंजा भर रखा है। मंजा जो होता है बहुत ही पतला होता है, इसलिए हमने ये कागज़ मोटी नहीं लगाते हैं कि ये पतंग भारी ना हो। इसलिए हम ये मंजे के चक्कर में हम ये लगाते हैं कि मंजा बहुत ही पतला है, जो कि हम अगर भारी पतंग होगा तो ये टूट जाएगा। इसलिए हम इस पतंग को हमने बहुत ही हल्की तरीके से बनाया है। इसलिए अब हम पतंग पे आते हैं। पतंग जो ये है बहुत ही हल्की है। पतंग ये जो है पहले हमने संतरी कलर का बनाया, जो हमारे देश का तिरंगा के नाम से जाना जाता है और अपनी शान से जाना जाता है कि ये तिरंगा है जो संतरी कलर के नाम से जाना। संतरी जो कलर जो होता है, संतरी कलर जो होता है बहुत ही बेस्ट कलर होता है। जो संतरी कलर किस यूज़ होता है? ऑरेंज कलर किस यूज़ होता है? ऑरेंज कलर हमारे देश के सेना होती है, जो हमारी ये जो होती है कुछ भी हो हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं, लेकिन जो भी है सेना के प्रतीक है ये जो हमारे सेनाओं के लिए होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पतंग उड़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हम ये भाषण ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब ये पतंग को इसे 2 तिल्लियों से बनाई जाती है। एक तिल्ली को मोड़ा जाता है और एक तिल्ली को सीधा लगाया जाता है और एक तिल्ली को सीधा लगा के और उसके बाद इसको बना दिया जाता है कागज़ जोड़ के। जो हम ये तिरंगा एक ही कागज़ में नहीं बना हुआ है, इस तिरंगे को पहले ये जो तिरंगा है ये 3 कागज़ों में बना हुआ है। पहले संतरी कागज़ में फाड़ के बनाया गया है, व्हाइट कागज़ में फाड़ के बनाया और ग्रीन कागज़ में फाड़ के बनाया गया है। ग्रीन हरियाली के लिए, सफ़ेद ग्रीन होता है
ये बच्चों के हरियाली के लिए होती है। बच्चों के जैसे हम कहता बड़े लोग जो पेड़ पौधे उगाते हैं उसके लिए हरियाली के लिए होती है। ये जो होती है ये बादलों के लिए होती है, जो बादल जो बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत ही ऊंचे दिखाई देते हैं, इन बादलों में जाकर छुप जाते हैं। ये वो होते हैं, वो ये जो सफेद कलर होता है, ये सफेद कलर जो होता है वो बादलों के लिए होता है। और जो ये संतरी कलर है ये हमारा कलर है, जो हम इसको देख के बहुत ही खुश होते हैं। बहुत ही फ्लेवर यूज होता है, ये फ्लेवर ऐसा फ्लेवर होता है, ऑरेंज फ्लेवर है, जानते हैं कि हम कोक में यूज करते हैं। आंखों के अंदर घुसता है ये जो है हमारी आंखों के अंदर घुसता है। लेकिन ठीक है, जो भी है बढ़िया है। इसलिए हम चाहते हैं हम इस पतंग को हम पलटे और इसको देखें कि हम इसमें हमने कैसे ये बांधा। हमने 2 छेद करे हैं ऊपर और नीचे, हमने 4 छेदे करे हैं। जो 4 छेदे करे हैं इसके अंदर हमने धागा बांधा है, और धागा बांध के हम जानते हैं कि इसको हम ऊपर की साइड से ऐसे पकड़ते हैं और देखते हैं कि आगे के साइड का जो हिस्सा है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए और पीछे के साइड का जो हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और हम फिर इसको देखने के साथ साथ फिर हम इसको ऊपर की तरफ से गांठ बांध लेते हैं। और इसलिए हम ये गांठ बांधते हैं ताकि ये जो हम ऊपर मंजा बांधेंगे वो खिसके ना इधर उधर और ये ढंग से बन जाए, इसलिए हम इसको बांधते हैं। और ये जो पतंग है इसी तरीके से ये पतंग बनाई जाती है और ये इसमें पन्ना बांधा जाता है और इसको इसी तरीके से उड़ाया जाता है। इसलिए अब ये हमारे देश का तिरंगा है, ये बहुत ही ऊपर जाएगा। ये बहुत मोस्ट है, ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। इधर ला और ये देख, अब ये वाली बात आप देख रहे हो इन्होंने खींच के पतंग फाड़ दी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम इसमें टेप चिपका के इसको कर देंगे। टेप इसीलिए चिपकाया जाता है कि ये पतंग जो ना खाए, मतलब एक तरफ को जैसे बोलते हैं ना कि पतंग एक तरफ नहीं देंगे, इसलिए हम ये हमारे देश का कलर है इसलिए हम इसको फटने नहीं देंगे, इसलिए हम इसको टेप चिपका के बढ़िया कर देंगे। लेकिन फिर भी जो ये पतंग है इसलिए ये ऐसे बनाई जाती है और उड़ाया जाता है। और ये पतंग इतनी ऊंची उड़ाई जाती है, इतनी ऊंची उड़ाई जाती है कि बंदे देखे कि हाँ ये पतंग बहुत ही ऊंची और आकाश में उड़ रही है। और बंदे देखते हैं इसको, बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद। ये देखिए अब मैं इस पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे से उड़ नहीं रही क्योंकि इसमें मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ और इसके कन्ने भी ढंग से नहीं बांधे। इसके कन्ने मिस्टर संतोष गोस्वामी बांधे हैं, जो लगता है कभी कभी तो सही बांध देते हैं लेकिन कभी कभी वो सही से बांध नहीं पाते। पतंग कटवा भी किसने वो, इसलिए अब हम इसको दोबारा फिर से उड़ाने की कोशिश करेंगे। साला पंडित जी मेरे को जगा के लाया और पंडित जी हालत खुद अपने घर पे कहाँ है, क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या कर रहे हैं, हालत कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे से उड़ नहीं रही है इसलिए मैं दूसरी पतंग का ट्राई करता हूँ। थैंक यू। ओए तू कब क्या कर रहा है? देखिए ये पतंग है, ये तो सबको पता है बाबू, और कुछ नहीं है, बताइए। इसको जब बनाया जाता है तो इसको बड़ी बारीकी से बनाया जाता है। यह सोच समझ के बनाया जाता है कि इसका शेप जो है वो गलत ना हो जाए, वो इधर उधर ना हो जाए। उसकी पूंछ है जो एकदम मिडल है, यानी कि ठीक था। और ये जो लक्कड़ और ये टेप होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। ये लक्कड़ और पन्नी की वजह से ये उड़ पाती है। आज हम सीखेंगे इसमें कन्ने लगाना। इसके पहले एक पतली सी डंडी लीजिए, यहाँ पे और और फिर यहाँ पे भी एक बिस्ता नाप के, इधर भी छेद। अगर छोटी पतंग हो तो उसमें सिर्फ एक बिस्ता नाप के, और अगर बड़ी हो तो एक बिस्ता 4 या 2 आपकी मर्जी, आप बांध सकते हैं। और रही बात इसमें बांध दिए, इसमें आप ढंग से देख के बांध दिए कि ढंग से बंधिए। फिर आप इसमें बांधिए इस तरह से और फिर पीछे से जरा ध्यान से। यहाँ पे मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रही है ये पतंग। मैंने अभी एक्सपर्ट से भी जांच करवाई इसकी, लेकिन ये हो नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको एक्सपर्ट करवाने के बाद ये पतंग उड़ने लगी, क्योंकि इनको पतंग उड़ाना आता नहीं। ऐसे हो जाऊँ और यहाँ पे आ रहा है और मेरी पतंग को जबरदस्ती काट के अपनी पतंग में ज्वाइन जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बट मैं कर क्या सकता हूँ। मेरी अबे देख उड़ानी मंजा नहीं आ रही मेरे को, इसलिए अबे देख मैंने यार कुछ तुम बोला। मंजा देख कैसे कैसे उलझ रहा है यार।
पैर के नीचे ये आप पंगे मत लीजिए, ओके? पंगा नहीं लेना वरना कर दूंगा नंगा। अरे नंगा मत कर, 15 करते। तभी तो मजा आएगा। बोला है कि गाली गलौज नहीं करेंगे। हम आपसे माफी मांगते हैं, इन्होंने अभी गाली गलौज करी है, लेकिन यहाँ पे गाली गलौज करना सख्त मना है। आई बो बंदे देखते हैं तो पागल हो गए। उड़ा तो नहीं रहे, बस आई वो कर रहे हैं। अभी करते हैं आई वो, अभी देखते हैं। झकास आई तो करेंगे अभी तो। आई बो तोड़ रखी आ गए यार। आई बो अपनी पतंगी अपने हाथ से तोड़ दी इसी के साथ। रिंकू जल्दी जा। ये रिंकू जी भाग रहे हैं पतंग के लिए, देखिए पतंग आए वो हो ही नहीं है, बल्कि हाथ से टूट गई है। रिंकू एक्सपर्ट जा रहे हैं, पतंग एक्सपर्ट। पतंग उड़ा रहे हैं। अब रिंकू का पतंग किसी और ने पकड़ लिया इसी के साथ। फिर दोबारा ट्रेनिंग, उन्होंने भी करने ढंग से नहीं मान रहे हैं। फिर भी ट्रेनिंग तो ली जा रही है पतंग की। राइट। हाँ नहीं तो कल मैं पतंग उड़ा के रहूंगा। उड़ा के रहूंगा, उड़ा के रहूंगा। नहीं उड़ेगी तो फाड़ के फेंक दूंगा, उड़ा के रहूंगा। हाँ और एक तरीके से और उड़ाऊंगा, रॉकेट लगा के फिर उड़ाऊंगा, उड़ेगी। हाँ। और उससे डर रहता है, पतंग फट जाती है, जल जाती है। हम्म। पानी में थोड़ा सा पकड़ ले यार।